सत साहेब। आप कहाँ से आए हो? मैं गांव मलसीसर तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से आया हूँ। तो आप यहाँ बहुत संख्या में आते हो, तो आप किस लिए आते हो यहाँ पे? यहाँ पे हमारे गुरुजी ने जैसे पेशी होती है, वो पेशी पे हमें आते हैं और इससे आने से हमें बहुत से लाभ मिलते हैं, बहुत से पुण्य मिलते हैं। सर, जो आप पहले साधना करते थे तो यहाँ पर आपको संत रामपाल से जुड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? जी ऐसा है कि हम इतने देवी देवताओं को पूजते थे। हम विष्णु देवी भी गए थे, केदारनाथ भी गए थे, अमरनाथ भी गए थे और सालासर भी गए थे। और हम यहाँ राजस्थान के लगभग सभी धर्मस्थलों पे गए थे और हमने वैसे 13-14 गुरु भी बना रखे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम अभी अंदर से खाली हैं, हमें संतुष्टि नहीं थी और रोग से रोग, ऐसे रोग हो रहे थे। हमारे पिताजी को कैंसर हो गया था और हमारी माता जी 30 साल से बीमार थी। तब हम जन्म से उसे देखा, वो बीमार ही थी, ठीक है। और घर में अभी तक एक पैसे का फ़ायदा नहीं है और कमाने वाले भी सभी कमाने वाले थे, लेकिन एक पैसे का फ़ायदा नहीं था। तो भगत जी ऐसा करके हमें बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे थे। और आपको क्या क्या लाभ हुए? भगत जी लाभ तो जैसे 30 साल से हमारी माता बीमार थी, तो उसे भूत प्रेत की भी बाधा थी। उन्होंने भी 3-4 गुरु बनाए थे। एक गुरु था जोधपुर में, उससे नाम दिलवाया था, तो उसने भी एक मंत्र दिया था, तो कलिंग कृष्ण ऐसे एक मंत्र दिया था। उस मंत्र के द्वारा वो अजीब तरह की उसमें हरकत होती थी, लेकिन उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ था। तो जैसे ही हमने जैसे परमात्मा के शरण में आए, हम सबको देख के हमारे घर के 14-15 लोग हैं परमात्मा के शरण में आ गए। और हमारी माता 30 साल से इतनी बीमार थी और आज हमारी माता को आप देखोगे तो वो बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, तो आपने नाम उपदेश लिया, तो आपसे कितने रुपए लिए गए? कोई पैसा नहीं लिया गया। अच्छा, और संत रामपाल जी का अपना इसमें समाज सुधार में क्या क्या योगदान है? जी वैसे मैंने सुना था समाज सुधार, लेकिन सुना था लेकिन देखा नहीं था। अब मैं सच में देख रहा हूँ कि वास्तव में समाज सुधरता है। तो क्या क्या समाज सुधार में कार्य किए हैं वो बताओ। जिस समाज सुधार में सबसे बड़ा समाज सुधार तो ये दुनिया में देख रहा हूँ कि यहाँ भाषा से है, बोली से है। और क्या क्या योगदान है आप बताएं। जी जैसे समाज सुधार की बात है तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि बगैर दहेज के शादियाँ हो रही है। जैसे मैंने भी अपने भाई की रमेणी करवाई है रोहतक पीछे 28 जून को। तो सभी ऐसे, अगर उस शादी में अगर हम 4-5 लाख रुपए लगाते तो बड़ी मुश्किल से होते और हमें पता भी नहीं चला, इसलिए हम सुखी हैं। और वैसे जैसे नशा करते थे हम सभी भाई नशा करते थे और मैं भी बहुत शराब पीता था और आज शराब के नाम पे पीना दूर हाथ नहीं लगाते हैं। और हम घर में औका अलग रखते थे, खेत में औका अलग रखते थे, बीड़ी अलग से रखते थे, सभी तरह का नशा करते थे। आज वो छूट गया तो आज हमारा खर्चा भी बच रहा है और हम सुखी भी हो रहे हैं। सर, आप यहाँ बहुत संख्या में आते हो, तो आप क्यों आते हो यहाँ पे? जी वैसे तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे सोई यज्ञ समान। तो जहाँ पे हमारे गुरु हैं, जो जिस जगह पे जिस स्थान पे, वहाँ पे हमारे जाने से पुण्य मनते हैं और हमारे गुरु जी के दर्शन के लिए या वैसे हमारा जो गुरु जी के योगदान के लिए हम आते हैं। आप संत रामपाल जी से कब से जुड़े और कैसे आए उनकी शरण में? जी मैं 2017 में 8वें महीने की 14 तारीख को सुबह 11 बजे उपदेश लिया था। और शरण में जाने की गुरुजी के ये एक अजीब घटना है कि उससे पहले मैं नौर यहाँ अनाज की गाड़ी के साथ गया हुआ था, तो मेरे रास्ते में मुझे फ़ोन आया चाचे के लड़के का कि उसने जहर पी लिया। तो हम वहाँ से तुरंत आए, रात में लगभग 9 बजे वापस पहुँचे और उस लड़के को लेके हम हिसार में आए। तो हिसार में हम राजगढ़ रोड पे कल्याणी हॉस्पिटल, वहाँ पे उसको लेके आए। तो
वहाँ उसको लेके आए तो अगर 10-15 मिनट नहीं लेके आते तो वो मर जाते। तो वहाँ पे उनको हमने भर्ती करा दिया और उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। तो हम ऐसे खाली बैठे थे हॉल में, तो वहाँ पे ऊपर में एक छोटी अलमारी सी बनी हुई थी, उसमें पुस्तक रखी हुई थी काफ़ी। तो उसमें से मैंने 2 पुस्तक उठा ली थी, एक ऋषि प्रसाद और एक भक्ति से भगवान तक। उस समय वैसे सर्दी पड़ रही थी, सर्दी का थोड़ा थोड़ा टाइम था, तो मैंने कोट में वो पुस्तकें दोनों छुपा ली। मैंने चोरी किया था, चोरी से वो पुस्तक मैंने छुपा ली। लेकिन मैं आसाराम की शरण में था, इसलिए मैं ऋषि प्रसाद को नहीं पढ़ा, भक्ति से भगवान तक पुस्तक को पढ़ने लग गया। और उसके ऊपर जो लिखा शब्द भक्ति से भगवान तक मुझे अजीब लगा। उसी को मैंने देखा और फिर उस पुस्तक को मैं 3-4 बार पढ़ दिया। और 3-4 बार पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी ज्ञान हो गया कि भाई ये पुस्तक में जो लिखा है बहुत सही है, लेकिन ये पुस्तक छोटी है, लेकिन अभी इसमें और पढ़ने की इच्छा थी। तो एक दिन जैसे मेला आया था, गोगा मेड़ी मेला, तो उस मेले में मैं गया, तो वहाँ पे कुछ भगत पुस्तक सेवा कर रखे थे। तो हमारे पास पैसे कम थे, तो हमने एक पुस्तक खरीद लिया था, ज्ञान गंगा। हाँ जी, तो मैं जैसे खेत में था, तो खेत में मैं अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तो रात में मैंने जैसे रखवाली भी करता था और शराब भी पीता था। और शराब पीने के बाद मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ता था टॉर्च के चानने में, रोशनी में। तो मैं वैसे 2 पुआ पी रखा था, हुक्का भी भर रखा था और पुस्तक को पढ़ रहा था। तो पुस्तक मेरे से नशे में ज़्यादा नशे के कारण पढ़ी नहीं जा रही, तो मैंने पीछे सराहने में से तकिए के नीचे रख दी थी। तो रखते हुए मैंने ये कहा कि ये जो संत है ना, इसका ज्ञान बहुत सच्चा है, लेकिन अभी ये जेल में है। जैसे ही ये जेल से बाहर आएंगे तो हम इससे उपदेश लेंगे। तो साथ साथ हमें ये भी चिंता हो रही है कि हमने बहुत से गुरु बना रखे हैं और ये जेल में, इसके पास कैसे जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा दिल कर रहा है कि हम जैसे ही ये संत बाहर आएंगे तो हम इसकी शरण में जाएंगे। ये तो पूरा। तो आप पहले जो आपने कई गुरु बना रखे थे, तो फिर संत रामपाल की शरण में आने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? और जो पहले गुरु बनाए थे वो कौन कौन थे आपने गुरु बनाए थे? जी, मैंने वैसे आसाराम जी को गुरु बनाया था और राम रहीम को भी बनाया था और जय गुरुदेव के पास भी गया था और राधा स्वामी को भी गया था। यहाँ सिरसा के पास में सिकंदरपुर गांव है, वहाँ पे 2 दिन का सत्संग होता था उनका। तो मैं व्यास भी 1-2 बार गया था, लेकिन ज़्यादातर मैं सिकंदरपुर में ही जाता था। तो आसाराम के पास भी गया था, उन्होंने मुझे काफ़ी दिन तक ऐसे मैं उनके पास रहा। फिर वो एक बार सिरसा में आए थे, तो मैं उनके पास गया था। तो मैंने उनसे बोला कि गुरुजी मुझे मंत्र दे दो। तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया सा, ओम नमो नारायण विशंबराय इंद्रजाल कौतुक निर्दर्शन दर्शन सिद्ध करूँ स्वाहा। तो मैं ये मंत्र 3-4 महीने से तो याद कर पाया, अभी मुझे याद है। लेकिन इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं और कोई लाभ नहीं हुआ, और नियम के नाम पे कोई नियम नहीं था। तो फिर मैं उसके बाद सच्चा सौदा में भी गया, तो वहाँ पे राम रहीम के पास मैंने काफ़ी 3-4 साल उनके पास रहा। तो काफ़ी भीड़ लगी होती थी, वहाँ पे 1000 रुपये ले जाते तो लग जाते, 2000 ले जाते तो भी लग जाते। इतने पैसे लग रहे थे, क्यों कि वहाँ पे बाहर बहुत बड़ी मार्केट थी, ऐसी ऐसी लुभावनी वस्तु रखी थी, खाने को दिल करता था तो उसमें खा लेते, कुछ साथ गए उनको खिला देते, ऐसे करके पैसे धन खर्च हो जाता था। लेकिन भक्ति और कोई तरह का लाभ नहीं था, और गांव में लोग विरोध भी बहुत करते थे। आज पता चला है कि विरोध वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति नहीं थी। हाँ जी सर, हम सुनते हैं जो संत रामपाल जी से उपदेश लेते हैं तो उनको सुनते हैं बहुत सारे चमत्कार होते हैं, तो कोई आपके साथ भी ऐसा चमत्कार हुआ था? जी, दास के जीवन में बहुत से चमत्कार हैं। तो सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि परमात्मा, हम यहाँ जो आते हैं, हिसार में आते हैं या कहीं सत्संग में जाते हैं या गुरु जी की शरण में रहते हैं, तो हम किसी के कहने से या किसी के सुनाने से या किसी दबाव से नहीं, बल्कि खुद स्वयं परमात्मा हमें आप खुद आके उपदेश लेने के लिए कहा था। क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हमने बहुत से गुरु बनाए, तो हमने कहा ये गुरु अच्छा है, तो ये जेल से छूटेंगे तब हम उपदेश लेंगे। तो उसी रात को हम खेत में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहे थे, तो अचानक हम सो रहे थे, जैसे आँख तो बंद किया लेकिन नींद नहीं आई थी। तब एक बहुत ज़बरदस्त एक रोशनी हुई सफ़ेद, जिसको हम देख के हैरान हो गए थे कि अभी सूर्य भी नहीं निकला है और चाँद भी नहीं है और इतना टॉर्च का भी चांद रोशनी नहीं है।
तो ये इतना ये सब कहाँ से आ गया, हमें चिंटी चलती हुई ज़मीन पे साफ दिखाई दे रहा है और काफ़ी दूर तक सब कुछ दिखाई दे रहा है, इतना ज़बरदस्त प्रकाश हुआ। तो पास में ही मौसी का लड़का था, वो सो रहा था काफ़ी, वैसे 3-4 किला दूर। तो अभी तो वो चल बसे हैं शराब के नशे से। तो उसको मैंने आवाज़ मारी, तब मैं उसके पास गया तो वो मेरे से ज़्यादा नशा कर रखा था और वो सो रहा था, नहीं उठा। उसके खेत में हिरन चल रहे थे, मेरे को ऐसे रोशनी में दिखाई दे रहे थे, मैं उनको निकाल के और वापस आ गया। अब मैं चिंता में था कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है और किसको पूछूं। तो रात को लगभग 12 से ऊपर का टाइम था, कोई भी वहाँ बताने वाला नहीं था। तो मैं चिंता भी कर रहा था और भय भी लग रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तो मैं दोबारा फिर चारपाई पे सो गया। तो मेरे पीछे से ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे आगे खड़ा हुआ है। तो मैंने जैसे ही देखा तो पीछे संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं। उससे पहले मैंने खड़े होके ये उसको फ़ोटो में देखा था जो थे और कैसे थे। उन्होंने काला कोट पहन रखा था, गल में एक सफ़ेद तौलिया डाल रखा था और मेरे पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे हंस रहे थे। तो मैंने उनको ये कैसे बोलना है, उससे क्या करना है, मैंने उनको सच्चाई वगैरह कुछ नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो मैंने उनको जैसे उसकी तरफ हाथ जोड़े तो गुरुजी ने हमें बोला, यही बोला कि उपदेश ले लो। तो हमें तुरंत याद आया कि हम सोने से पहले ये बोल के सो रहे थे कि उपदेश ले लो, लेना है इससे। तो ये देने आ गए। तो कहने लगे मेरा विधान है कि मैं ऐसे उपदेश नहीं दूंगा, आपको हनुमानगढ़ जाना पड़ेगा। तो हनुमानगढ़ जाना पड़ेगा, वहीं से आपको उपदेश सीढ़ी से लेना पड़ेगा। तो हम के चले जाएंगे। तो कहने लगे वहाँ का नंबर लिखो। तो हमें शराब के नशे से हम हर 24 घंटे पेन रखते हैं, इसी तरह हमारे पास पेन था। तो मैं पेन में जैसे लिख रहा हूँ तो मुझसे नशे के वजह से लिखा नहीं जा रहा है। तो परमात्मा ने वो पुस्तक अपने हाथ में ली और अपने हाथ से उस पर वहाँ के नाम के अंदर के जो नंबर है वो लिख दिए। वो पुस्तक आज भी मेरे पास है। तो उस पर परमात्मा ने वो वहाँ के नंबर लिखे और जो वहाँ का जो सेवादार उसका नाम बताया था, उद्दादास जी नाम, कि उद्दादास जी के पास चले जाना। तो ऐसे करके थोड़ी देर बाद देखा तो इतना अंधेरा हो गया और वो परमात्मा चले गए। तो हमें कुछ देर बाद याद आया कि ये कोई संत हैं जो इतना चमत्कार करके चले गए और सब कुछ बता गए। तो हम नशे में थे। तो हम जहाँ देखे थे, जहाँ परमात्मा खड़े, उसके पाँव वैसे कैसे मंडे होते, तो हमने उसको पूरी मिट्टी को अपने सिर पे डाल लिया। और सारी मिट्टी अपने सिर पे डालने के बाद कुछ देर बाद में होश आया कि हम ऐसे नशे में ऊपर डाल लिया। घर वाले सुबह आएंगे तो कहेंगे मिट्टी में भरा हुआ है। तो मैं इधर उधर देखा तो फिर मैं पानी का टैंक बनाया होद वहाँ पे, जिसको हम कुंड बोलते हैं, उसमें रात में जाके मैं नहाया और नहाने के बाद वापस आया तो मैंने देखा मेरी चारपाई के नीचे एक पुआ और रखा था। तो मैंने एक पुआ पी के सो गया। तो भगत सुबह मैं ऐसे ही खेत में था। तो खेत में मैंने घूमते घूमते मुझे याद आया वो पुस्तक मैं सुबह खेत में ऐसे पढ़ रहा था। तो पढ़ने के बाद वो नंबर मेरे आ गए। तो मैंने उस पर फ़ोन लगाया तो सामने से आवाज़ आई सत साहेब। तो मैंने उनको भी वैसे बोल दिया सत साहेब। तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो, तो हमने अपना एड्रेस बता दिया और एड्रेस बताने के बाद हमने कहा उपदेश लेना है। तो क्या आ जाना हनुमानगढ़ और आके बस स्टैंड पे फ़ोन कर देना, हमारा वक्त दे जाएगा। उसके बाद भगत जी हमने 1 साल निकाल दिया, यानी 1 साल से भी ऊपर समय निकाल दिया, हम नहीं गए। तो मेरे पड़ोसी है कि वो या गोगा मेडी में किसी दुकान पे नौकरी करते थे। तो मेरे को कहने लगे कि आप वहाँ आ जाओ, तो 10-12 हज़ार रुपये महीने के देंगे। तो हम वहाँ चले गए। तो उन्होंने हमें सिर्फ रखा 1 रात और 1 दिन, फिर हमें निकाल दिया। तो उस समय उसकी दुकान पे हम गए थे। उन्होंने जो मेरे जेब में जो पैसे थे वो जमा कर रहे थे। उस समय दास के पास 20 रुपये थे, मैंने जमा करवा दिया। 1 रात और 1 दिन रखने के बाद मुझे निकाल दिया सुबह सुबह कि आप दुकानदार के लायक नहीं हो, आप जाओ। हम वहाँ से चले तो उन्होंने हमें 1 रात और 1 दिन के जो मेहनता ना जो मेहनत थी हमारी, वो 400 रुपये दिए थे, 10-10 के खुले नोट। और मैं वो 20 रुपये जो जमा कराए वो मुझको कुल मिला के 420 रुपये उन्होंने दे दिया था। तो मैं गोगा मेडी मेले में आया तो मैं देख रहा था कि वो ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उसी तरह की कोई पुस्तक मिल जाए और तो मैं और भी लेके जाऊं। तो ऐसे दो भगत और एक भगतमती हमें पुस्तक करते हुए, सेवा करते हुए मिल गए। तो हम उससे पूछा कि भाई ऐसे हमें पुस्तक चाहिए। तो उस समय जीने की रात नई पुस्तक आई, हमने तुरंत खरीद लिया। तो हमने 2-3 पैसे पुस्तक खरीद ली। तो हमने उनसे पूछा कि गीता गहरी नज़र गीता में जो पुस्तक है वो मिलेगी क्या। तो वो भगत थे, अनपढ़ थे। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ धर्मशाला में सेवादार हैं, वहाँ पे सेवा लगी है, वहाँ पे काफ़ी पुस्तक है, वहाँ पे जाके पता करो। हम वहाँ पे पुस्तक का पता करना है तो सभी वक्त मेरे पीछे झूम गए, ज्ञान चर्चा करने लगे। तो मैंने परमात्मा की पुस्तक पढ़ रखी थी, तो इसलिए
मैंने भी उसके सामने कुछ ज्ञान का जवाब दिया। तो कहने लगे पुण्य प्राणी हो आप, ऐसे हो, आप उपदेश ले लो। तो क्या हाँ, हम उपदेश तो ले लेंगे। तो हमें ये सबसे बड़ी समस्या है कि हनुमानगढ़ कैसे जाएं, हम गए नहीं थे कभी। तो ऐसे करते भगत जी उन्होंने वो जैसे वो परमिशन के लिए पुलिस स्टेशन चले गए और कहने लगे हम परमिशन लेके आ रहे हैं, पुस्तक सेवा चल रही है भक्तों की, कोई रोके ना, इसलिए आप यहाँ कुछ देर बैठो। तो हम सोचे खाली ऐसे कहाँ बैठेंगे, खाली बैठेंगे तो जैसे भक्त पुस्तक लेकर सेवा करने जा रहे तो हम भी बोले कि हम भी पुस्तक सेवा कर देते हैं। तो भगत जी दास ने उस समय पुस्तक सेवा लगाई, तो दास से पुस्तक सेवा लगाई तो उस समय मैंने 9 बैग पुस्तक सेवा लगा दी थी। तो काफ़ी प्रशंसा और लगी कि ऐसे ऐसे इन्होंने इतनी पुस्तक लगा दी। लेकिन पुस्तक लगाने की वजह ये थी कि मैं जैसे 20 रुपये वाली पुस्तक है 10 रुपये में बेच रहा था, तो 10 रुपये अपनी जेब से निकाल के और सिर्फ 10 जो पुस्तक की सवारी उसमें मिला रहा था। तो ऐसे करते करते मैंने 3 बजे के शाम के 3 बजे तक पुस्तक सेवा लगाई और मैं नाम लेने वाला सिस्टम था वो भूल गया। और मैं सोचा जेब में अब मेरे पास 100 या 50 रुपये रहे हैं, अब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, यहाँ मिलेंगे नहीं, और घर जाने के लिए किराया चाहिए तो वो ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा सेवा लगाई तो मैं ऐसे करके और बैग जमा करा दिए और पैसे जमा करा दिए। जैसे ही वो पैसे जमा कराए और सब जमा कराने के बाद मैं पीछे टॉयलेट की तरफ गया था धर्मशाला में, तो मैंने जैसे ही वो पैसे अपने चेक किए कि कितने देखता हूँ, तो भगत जी 50 पे ऐसा चमत्कार किया कि मेरे 420 रुपये थे वो पूरे के पूरे थे। तो मैंने ये देखा कि ये पैसे जो हैं मेरे पूरे हो गए, तो ये कैसे हो गए। तो ऐसे करके फिर मुझे याद आ गया कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद भगत जी मैं घर नहीं आया, मैं वहाँ से हनुमानगढ़ के लिए सुबह जैसे रात में उस दिन तो नहीं जा पाया, भक्तों ने बोल दिया कि आप रात में यहाँ आराम करो, तो मुझे अकेले को छत पे सुला दिया कि आप उपदेशी नहीं हो तो आप अलग सो जाओ। हम अकेले सोए, सुबह 3 बजे वाली ट्रेन में हमको हनुमानगढ़ के लिए भेज दिया। तो हम हनुमानगढ़ के लिए सुबह वहाँ चले गए, हमें वहाँ पे भंडारा कराया गया, हमें नियम बताए गए। तो जो नियम बताए गए भगत जी, तो नियम को हमने जैसे पढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि ये नियम पूरे पब्लिक में, पूरी दुनिया में होना चाहिए। तो क्या क्या नियम थे सर वो? जी वो वैसे तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन नशे से लेके और समाज की जो कुर्तियाँ हैं, पूजा पाठ से लेके जैसे श्राद्ध करना या किसी तरह की ये जो भूत पूजाएं जो कर रहे हैं, इसको अपनी श्रेष्ठ मान के रहे हैं, लेकिन वो भूत पूजा है, उसको ज्ञान नहीं है। तो वो सब पूजाएं और ये जो नियम थे सब ऐसे लगे जैसे ये हमें सभी को मानने चाहिए। और ऐसे आप देखोगे तो ये लग रहे हैं सरकार के मानने योग्य हैं, सरकार भी मानती है उसको। साफ़ सफाई से लेके, नशे से लेके, मांस मदिरा से लेके, और जैसे देवी देवताओं की ये झूठी पूजा है इससे लेके जिससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत से नियम हैं। तो नियमों की लिस्ट हमने पढ़ी तो हमें तुरंत स्वीकार हो गया कि हम ये रख लेंगे। थोड़ा मुश्किल हमें नशे था तो हम सोचे कि नशा भी ये परमात्मा छुड़ा देंगे। तो भगत जी वहाँ पे मैंने जैसे नियम पढ़ने के बाद हमें उपदेश दिया गया, और उपदेश देने के बाद हमें वहाँ से जैसे आ गए। तो हम जैसे आए तो हमारे भक्तमती ने फ़ोन किया था कि आए नहीं, आज आने वाले थे। तो हमने बोला गांव के बस स्टैंड पे बस से उतरा हूँ, आ रहा हूँ। तो भक्तमती ने जैसे चाय बनाई मैं पहुँचने से पहले और हुक्का भर के दिया था। तो मैं चाय पी रहा हूँ और जब हुक्का मेरे सामने लेके आई तो मैंने बोला हुक्का नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो वो खुश हो गई कि आपने हुक्का छोड़ दिया। मैं कि हाँ छोड़ दिया, कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि लकड़ी की दिक्कत हो रही थी, तो उसमें आग भी डालनी पड़ती थी, भरने का समय लगता था, घर में बदबू भी हो रही थी। तो भगत जी उसके बाद भक्तमती हमें बता रही है, क्यों मेरे पास बैग था, बैग में मैंने जो आश्रम से मैं सामान मिला था उसमें था। और मैं ये सोच के आया था कि किसी को बताऊंगा ना, छुप के भक्ति करूंगा ये, क्योंकि अगर उसको बताऊंगा तो पहले से बहुत गुरु बना रखे हैं, इसलिए वो मेरे को अच्छा बुरा कहेंगे। तो भक्तमती बता रही है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मर जाती। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कि मैं कपड़े धो रही थी तो मुझे चक्कर आने लग गया, और चक्कर आने लगे और जी घबराने लगा। तो मैं ऐसे लगा कि मैं अभी मर जाऊंगी या कुछ मेरे को ऐसा हो गया था। तो जाके अंदर में चारपाई डली थी, उस पर लेट गई, और लेटे लेटे उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, और वो चिल्लाने लगी। दुष्ट आत्मा थी कोई जो उसे दिख रही थी, और उससे बोल रही थी कि आज हमें घर से क्यों निकाल रहे हो, आज आप क्या कर रहे हो।
हमें इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, क्यों हमें ऐसे कर रहे हो। तो वैसे करके वो आवाज़ तो बहुत लगा रही थी हमारी भगतमती, पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, वो बिल्कुल डरी हुई थी। तो मैंने भगतमती से पूछा कि ये कौन समय की बात है, किस समय की बात है। तो उसने बताया लगभग 11 बजे। तो उसी समय परमात्मा ने हमें 11 बजे नाम दिया था, उसी समय परमात्मा ने हमारे घर को संभाल दिया। उसी समय हमारे घर 30 साल से हमारे घर के अंदर बहुत बड़ा कष्ट था, आज परमात्मा ने उसको ठीक कर दिया। अब देखो कि कितने सामर्थ्यवान हैं कि हम 11 बजे वहाँ उपदेश ले रहे हैं और हमने बोला भी नहीं, और हमारे घर में जो तकलीफ़ थी उसको परमात्मा ने बिना बताए ठीक कर दिया। इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं कर सकता, और परमात्मा ही कर सकते हैं। सर आपको जो इतने सारे चमत्कार हुए तो आपको कोई देख के संत रामपाल जी से कोई जुड़ना चाहे, नाम उपदेश लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? जी, बहुत आसान तरीका है। इसके लिए हमारे परमात्मा की जगह जगह पुस्तक सेवा भी चल रही है, आप फ्री में पुस्तक सेवा भी मंगा सकते हैं। और जो साधना टीवी है उस पर शाम को 7:30 से 8:30 बजे परमात्मा का सत्संग आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी में सारा वो नंबर दिए होते हैं, उससे आप संपर्क कर सकते हैं और पुस्तक भी फ्री में मंगा सकते हैं, और उससे आप संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई।